नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे 854 घर, रोज पैदा कर रहे 15,000 यूनिट बिजली। मध्य प्रदेश में लगातार महंगी हो रही बिजली के खर्च को स्थायी रूप से बचाने के लिए शहर के 654 घर अब सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। इन घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाकर नेट मीटरिंग की गई है ताकि सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली ऊर्जा को बिजली से परिवर्तित किया जा सके। इस तरह से यह घर रोज लगभग 15,000 यूनिट बिजली का उत्पादन कर न सिर्फ खुद का बिल बचा रहे हैं बल्कि विद्युत वितरण कंपनी को भी बिजली बेच रहे हैं। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए बिजली उपभोक्ता को केवल एक बार निवेश करना होता है और इस उपक्रम में 25 साल बिजली का उत्पादन लोग स्वयं कर सकते हैं। घरेलू व व्यावसायिक के रूप में उपयोग की जाने वाली बिजली की दरें आए दिन बढ़ रही हैं। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होगी परीक्षा, जाने पात्रता और नियम। मध्य प्रदेश में एमपीपीईबी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एमपीपीईबी द्वारा 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए जल्द कई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि अगस्त महीने से परीक्षा की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 सहित कई भर्ती प्रक्रिया एक साथ आयोजित की जाएगी। वहीं जल्द एमपीपीईबी द्वारा ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 को संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसके लिए परीक्षा नवंबर में होनी तय है। हालांकि एमपीपीईबी द्वारा आगे परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। इससे पहले उम्मीदवारों के लिए एमपीपीईबी ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 वैकेंसी के बारे में जानना आवश्यक है। 5 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए 1 जुलाई को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ियां सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने 5 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि 5 मतदान केंद्रों में मतदान दूषित होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिए गए। इन मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया। छतरपुर जिले के जनपद पंचायत बड़ा मल्हारा की ग्राम पंचायत धनगुआ के मतदान केंद्र 114, मदनीवार रीवा जिले के जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत पड़िया में मतदान केंद्र 115, शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के मतदान केंद्र 239, महुआ टोला में पुनर्मतदान 4 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। एमपी नगर निकाय चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में एआईएमआईएम सुप्रीमो की एंट्री से मची हलचल। मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। प्रदेश में जारी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद के लिए 6 जुलाई 2022 को मतदान होना है, जिसके चलते निकाय चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। देखा जाए तो मुख्य मुकाबला महापौर और पार्षद पद के लिए बुरहानपुर के 48 वार्ड में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने दोनों दलों का गणित बिगाड़ दिया है। 18 जुलाई से महंगे होंगे आटा, दही जैसे पैकेज्ड फूड, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर झटका लगा है। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। बैठक में गैर ब्रांडेड लेकिन पैक डेयरी और कृषि उत्पादों को 5% टैक्स दर स्लैब के दायरे में लाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट समिति के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नए दरों और छूट को लागू करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई होगी। ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया है। अप्रेंटिसशिप के मौके की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर उम्मीदवार की भर्ती होगी। उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की आवेदन शुल्क की जरूरत नहीं होगी। उम्मीदवार 27 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक वॉक इन इंटरव्यू का हिस्सा बन सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस इत्यादि या बीए इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग इत्यादि की योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को 6 महीने तक प्रतिमाह 9,000 की सैलरी दी जाएगी। 6 महीने के बाद उन्हें 10,000 की सैलरी दी जाएगी। पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन शुरू करने के लिए रेलवे को अच्छी वर्षा का इंतजार।
प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन जो यात्रियों को महू से कालाकुंड पातालपानी की वादियों का सफर करवाती है, उसे फिर से शुरू करने के लिए रेलवे अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई से रेलवे इसे शुरू कर देगा। रेलवे द्वारा 2018 में इस ट्रेन को शुरू किया गया। बाद में इसमें अत्याधुनिक विस्टाडोम कोच लगाए गए थे। इस ट्रेन में अब 120 से अधिक यात्री सफर करते हैं। अभी तक रेलवे ने इसके विस्टाडोम कोच और पावर कार को मेंटेनेंस के लिए भेजा है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना के अनुसार ट्रेन को चलाने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। मुख्यालय से आदेश आते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। पीएससी परीक्षा में शामिल होने चुनाव ड्यूटी से 2 दिन की छुट्टी दे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे सब इंजीनियर्स ने राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट ने उनका दर्द गंभीरता से लिया। इसी के साथ उनके हक में आदेश सुनाया। इससे उनका संकट टल गया। इंसाफ की आस पूरी हुई। हाईकोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग वैकल्पिक उपाय करे। इस तरह परेशान नहीं किया जा सकता, यह भविष्य का सवाल है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता सब इंजीनियर्स को निर्वाचन ड्यूटी से 2 दिन का अवकाश दे ताकि वे पीएससी की परीक्षा में शामिल हो सके। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने इस संबंध में कलेक्टर दमोह और मंदसौर को भी निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को जिम्मेदारी सौंपी है कि उक्त दोनों कलेक्टर को आदेश की प्रति तुरंत मुहैया करवाएं। ईवीएम से वोट डालने के लिए नए मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से किस तरह वोट डालना, इस संबंध में नए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम और जिले के 8 नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए शहर में कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ ही निगम की टीम लगी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान के संबंध में मतदाताओं को बताया जा रहा है। आरक्षण की बंदिश हटी तो बढ़ गई सामान्य श्रेणी की रेल टिकटों की बिक्री। रेलवे ने कोरोना काल में ट्रेन के सामान्य श्रेणी के कोचों में लगाई आरक्षण कराने की बंदिश हटा ली है। इसके बाद सामान्य श्रेणी की टिकटों की बिक्री बढ़ने लगी है। यह बदलाव बीते 1 हफ्ते में देखने को मिला। इसका फायदा रेलवे को तो हुआ ही है, आम यात्रियों को भी हो रहा है। अब वे तुरंत टिकट लेकर आसानी से सफर करने लगे हैं। रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1 जुलाई तक सभी ट्रेनों से ये बंदिशें हटा ली गई हैं। केंद्र सरकार अपने 8000 कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए तैयार। आरक्षण का भी मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रमोशन में आरक्षण देने सहित 8089 अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए तैयार है। इस मामले से परिचित अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। प्रमोशन में से कुल 1734 पद प्रमोशन में आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि 5032 अनारक्षित हैं। सरकार ने एससी श्रेणी में 727 और एसटी श्रेणी में 207 प्रमोशन का फैसला किया है। 389 पदों के लिए विवरण प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से कई नियमित प्रमोशन 6 साल से अधिक समय से लंबित थे। अधिकारियों ने इसकी लगातार मांग की थी। प्रमोशन में आरक्षण सरकार में अवर सचिव के पद तक लागू होता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गुरुवार को कई आदेश जारी किए। एक अधिकारी के नाम ना छपने की शर्त पर कहा कि कई आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि अन्य प्रक्रिया में है। सोने के दाम उछले। आयात शुल्क 5% बढ़ने से बढ़ी कीमत। बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के आश्वासन के बाद भी सोने पर सरकार से आयात शुल्क बढ़ा दिया है। 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद से सोने के भाव में 1650 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हो गया। अभी तक सोने पर आयात शुल्क 7.5% था, जिसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शहर में सराफा कारोबार से जुड़े करीब 10,500 व्यापारी और अन्य लोगों की चिंता बढ़ गई है। बड़ी खबर, 18 जुलाई से महंगे होंगे आटा, दही जैसे पैकेज्ड फूड। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर झटका लगा है। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। बैठक में गैर ब्रांडेड लेकिन पैक्ड डेयरी और कृषि उत्पादों को 5% टैक्स दर स्लैब के दायरे में लाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट समिति के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को ठंड से बचाने की कवायद लगाए जा रहे हैं 115 हल्के ऑल वेदर कंटेनर। नियंत्रण रेखा पर स्थित बीएसएफ के फॉरवर्ड लोकेशन वाली पोस्ट पर जवानों को ठंड से बचाने के लिए पहली बार हर मौसम के लिए कारगर ऑल वेदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी समय गोलाबारी की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कंटेनर लगाए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एलओसी से सटे बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्दियों के दौरान काफ़ी ठंड रहती है। खासतौर पर सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान
30 से 40 तक चला जाता है। बीएसएफ के जवानों को भीषण ठंड से बचाने के लिए खास तरीके के कंटेनर लगाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, सावधानी जरूरी, इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। पिछले कुछ महीने से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए, लेकिन जून से एक्टिव केस में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। 4 महीने बाद 17,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह देश में चौथी लहर के आसार हैं। विशेषज्ञों ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के महामारी प्रबंधन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों के बीच टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।